दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व हुआ करता था। मुख्यमंत्री भी जाट हुआ करते थे और जो मलाईदार मंत्रालय होते थे वो भी जाटों को मिला करते थे। कहा जाता था कि चाहे सरकार किसी की बने, चाहे पार्टी कोई भी सत्ता में आए, जाटों के पास ही हरियाणा की सत्ता की चाबी रहती है। लेकिन हरियाणा में जाटों के साथ, या ये कह ले कि जाट वोटों की जो दुर्गति बीजेपी ने की है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। दोस्तों, हरियाणा में 10 साल पहले बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी लहर पर सवार होकर सरकार बनाई और एक नॉन जाट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम के तौर पर चुना, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस प्रशासन में काम करने का नहीं था, क्योंकि वो मोदी जी के प्रचारक के दौरान यानी प्रचार के दौर में उनको उनकी बाइक पे बिठाकर घुमाया करते थे और दोनों संघ के लिए काम किया करते थे, इसीलिए उनको सीएम बना दिया गया। लेकिन एक नॉन जाट सीएम को बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश पहले ही दे दिया था। उसके बाद जब दोबारा हरियाणा में चुनाव का वक्त आया तो सीएम एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर को ही बनाया गया, लेकिन सीटें कम आ गई थी, इसीलिए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना दिया गया। वो दुष्यंत चौटाला जो अपनी पार्टी इनेलो तोड़कर जेजेपी नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए थे। वो दुष्यंत चौटाला जिनको बीजेपी के विरोध का वोट मिला था, जाटों का वोट मिला था, लेकिन उनके साथ बड़ी आसानी से बीजेपी ने सरकार बना ली और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला से साफ कह दिया गया कि एक छोड़िए, हम तो आपको 0 सीट देने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा की सारी सीटें हमने अपने दम पर जीती हैं, तो आपको एक सीट भी क्यों दे। और बड़ी आसानी से दुष्यंत चौटाला को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी क्या अपने सहयोगियों के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जेजेपी के सारे विधायक भी उसके साथ नहीं है और बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी हरियाणा में निर्दलीय और कुछ जेजेपी के विधायकों को तोड़कर बड़ी आसानी से सरकार बनाने में। यानी कि वो जाट वोट बैंक जो हरियाणा में जिसका वर्चस्व हुआ करता था, उस जाट वोट बैंक का बीजेपी ने मजाक बनाकर रख दिया है। वो जाट वोट बैंक बीजेपी को वोट भी करता है, वो उस जाटों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नेता को सीएम नहीं बनाया जाता, और जो पार्टी जाटों का वोट लेकर सत्ता में आने की कोशिश करती है, यानी कि दुष्यंत चौटाला, उन्हें ठीक चुनाव से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। इस पूरे मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने खुद शेयर किया था, जिसमें वो पहले ही बता रहे हैं कि एग्जैक्टली आज जो वो हो रहा है वो होना ही था। आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में भी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लिया गया, उत्तराखंड में भी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लिया गया और वो दाव बीजेपी के काम आया। दोनों राज्यों में उसने सरकार बनाई, लेकिन कर्नाटक में वो दाव काम नहीं आया था। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में वो दाव काम आएगा? जिस हरियाणा की जाट बेटियों ने कई महीनों तक दिल्ली में सड़क पर बैठकर बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए, प्रदर्शन किया, उस वक्त भी कहा गया था कि जाटों का घोर अपमान बीजेपी कर रही है। दोस्तों, हरियाणा की जाट राजनीति पर बड़ी एक गहरी बात की है वरिष्ठ पत्रकार सहमत राज मिश्रा ने। वो कहते हैं कि पहले हरियाणा में बीजेपी इन लोग के नेतृत्व में बी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती थी, फिर इन लोग में 2 फाड़ हो गए और दुष्यंत चौटाला ने एक अलग पार्टी बना ली, जेजेपी। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था तो जेजेपी को साथ लेकर सरकार बना ली। अब बहुमत का जुगाड़ हो गया तो गठबंधन टूट गया। वही जेजेपी की इसी बेइज्जती पर बीजेपी के सांसद जो अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह ने चटकारे लेते हुए कहा है, मैं ज्यादा शायरी तो नहीं जानता, पर आज के हरियाणा के घटनाक्रम में से ये शब्द आ रहे हैं।
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूच से हम निकले। दोस्तों, वो जाट जो विधानसभा में दे या ना दे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी जी के एकदम पीछे खड़े रहते हैं, मोदी जी को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस बार ऐसा कुछ होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।